हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महिंद्रू आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। बेटा, मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अपनी सीरीज एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला लेक्चर लेकर आया हूं, विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इस चैप्टर की स्टेटमेंट्स डायरेक्ट उठ के आपके क्वेश्चंस में आती हैं। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, असर्शन रीजन आने के चांसेस बहुत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बेटा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, हु गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो याद करो बेटा, हमने ट्रिक करी थी एली हाको। एली हाको में आपको याद रखना है, ए स्टैंड्स फॉर एरिस्टोटल, जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुरू करी। फिर ली, फिर लिनियस, लिनियस मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हैकल विच इज अर्न्स्ट हैकल, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी। और कोपलैंड ने फोर किंगडम दी। एंड लास्ट आता है आर विटेकर, आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा बेटा, कार्लस लीनियस ने। अगर आपका आंसर कार्लस लीनियस था तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, तो चेक करना स्टेटमेंट को। टू किंगडम सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सच बात है बेटा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया था कार्लोस लीनियस ने, कि प्लांट को, बैक्टीरिया को, फंगस को, तीनों को ही प्लांट किंगडम में डाल दिया। तो किया क्या, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया और प्लांट या बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही आपको सेम किंगडम में मिलेंगे। यूनिसेलर मल्टीसेलर वही बैक्टीरिया और प्लांट्स दोनों सेम किंगडम में मिलेंगे। एंड फोटोसिंथेटिक विच आर प्लांट्स, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स जो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज या फिर आपकी फंगस हेट्रोट्रॉप्स होती है, उनको सेम किंगडम में डाल दिया। ये डीमेरिट्स हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, एब्सोल्युटली ट्रू। तो स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाई गई है, बिल्कुल सच है। एरिस्टोटल यूजेस सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट। तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू कौन सी तीन कैटेगरीज में, तो अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन याद कर लो हाइट के बेसिस पे, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स, इन पार्ट्स के अंदर क्या किया उसने, क्लासिफाई किया। नेक्स्ट, दो डैश एंड डैश किंगडम हैव बीन कॉन्स्टेंटली अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। तो देखो कौन से ऐसे हैं जो कि किंगडम हर ग्रुप में थे ही थे। तो एक तो प्लांट किंगडम, एक तो प्लांट, और दूसरा क्या, एनिमल किंगडम। animal kingdom have been constantly under or different system. The understanding of what group organisms be included under these kingdom have been changing the number changing the number and nature and nature of other kingdoms have also been understood differently by डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर अ टाइम। वो कह रहा है कि बेशक ही आपने एनिमल और प्लांट को कांस्टेंट रखा, लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हो प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो आपने हमेशा शफल करते रहे। इसलिए आपने एक की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, क्लासिफिकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुधरा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि सेम टाइम पीरियड में मल्टीपल क्लासिफिकेशंस पढ़े गए हैं, कि एक साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन कुछ और कह रहा है, दूसरे का क्लासिफिकेशन कुछ और कह रहा है, तो दोनों पढ़ रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अलग मानता है, दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अलग मानता है। इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में आज भी कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं बेटा। ठीक है, कि हो सकता है, प्रोटिस्टा किंगडम में लिखा है कि हो सकता है एक साइंटिस्ट के लिए जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो, वो दूसरे साइंटिस्ट के लिए प्लांट हो। तो आज भी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं हायर लेवल पे साइंटिस्ट के बीच में। बट हमको जो पढ़ना है वो किताब के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, बट ऐसी स्टेटमेंट हमको पता होनी चाहिए कि अगर एग्जाम में आएगी ऐसा रीजन में, तो हमको कैसे उससे डील करना है, वी शुड नो दैट। चलो ये वाला चार्ट देख लो, एबीसीडी बता दो पहले। तो सबसे पहले ए क्या हो जाएगा बेटा, मोनेरा प्रोटिस्टा, तो ये फंजाई किंगडम है, सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या आ गया बेटा, बी पूछ रहा है ये, तो यूकैरियोट के अंदर तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, तो यहाँ भी क्या लिख दो फटाफट, यहाँ भी लिख दो प्रेजेंट, शाबाश। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर प्रोटिस्टा में भी कैसी होती है बेटा, सेलुलर। ये याद कर लो, फंगस में मल्टी सेलर या लूज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, प्लांटे के अंदर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम, जबकि एनिमेलिया ऑर्गन अन ऑर्गन सिस्टम, सॉरी प्लांटे में ऑर्गन सिस्टम नहीं ऑर्गन। तो आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम दिखता है आपको, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज एनिमेलिया, याद रखना है आपको। उसके बाद बेटा ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, ये सब क्या है, दिस इज न्यूट्रिशन, नथिंग बट न्यूट्रिशन। तो कर दिया एबीसीडी आंसर हमने, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो जरा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ये रहा, आइडेंटिफाई एबीसीडी कर लिया हमने, आइडेंटिफाई 64 क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी किंगडम्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कितने किंगडम है जिनमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, नेम दीज किंगडम्स। तो कितने हैं जो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, तो एक तो मोनेरा, एक प्रोटिस्टा,
एक प्रोटिस्टा, एक प्लांटे। इनके अलावा फंगस भी प्योरली क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक, और एनिमेलिया भी प्योरली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो 3 किंगडम, 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर 3 था तो बहुत ही बढ़िया। इन विच किंगडम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड? कौन सा किंगडम है जिसमें रखे गए? तो प्रोटिस्टा। ठीक है, इतना ही देख के खत्म हो जाता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स देख के ही खत्म हो गया। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफ्स भी आते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी आते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहा है, बट यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो एक ही किंगडम है ना भाई, सोच क्यों रहे हो। उसके बाद इन हाउ मेनी किंगडम सेल्यूलोसिक सेल वॉल? बहुत ही बढ़िया सवाल, स्टार मार्क कर लेना मेरी तरफ से। ठीक है, बच्चों को ये तो पता होता है कि प्लांटे में सेल्यूलोस की सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांटे तो ये तो सब कर लेंगे, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी होती है? तो इसका मतलब किंगडम पूछ रहा है ना, तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलोस की सेल वॉल हो सकती है। यहाँ लिखा है कि इन हाउ मेनी किंगडम सेल्यूलोसिक सेल वॉल आर प्रेजेंट? तो प्रोटिस्टा मोनेरा, आंसर विल बी 2। अगर आपका आंसर 2 था ना, तो इसका मतलब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, आपको बहुत बढ़िया रिवाइज है, और मेरे साथ और अच्छे से रिवाइज करते जा रहे हो। अगर नहीं आता था तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को खुशी हुई ये बात आपके सामने नोटिस में लाके कि एक्चुअल में 2 किंगडम है जहाँ पे सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है। चेक करना, डाइनोफ्लैजिलेट में लिखा है। ठीक है, कि आउटर साइड ऑफ द वॉल जो है वहां पर सेल्यूलोसिक प्लेट्स प्रेजेंट है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में जाके चेक करना, प्रोटिस्टा में जाओ, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन, डाइनोफ्लैजिलेट्स में जाओ, वहां चेक करना, सेल्यूलोसिक सेल वॉल लिखी हुई है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम अबव टेबल हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर कॉमन बिटवीन फंगस एंड प्लांटे? तो टेबल ऊपर है, लेकिन हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए, दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दोनों के अंदर। और किसमें पूछ रहा है? प्लांटे एंड फंगस। हाउ मेनी, अच्छा अनकॉमन पूछ रहा है, दोनों में प्रेजेंट होती है लेकिन अनकॉमन आएगा फिर भी सेल वॉल। गुड, एक में सेल्यूलोज की बनी होती है और एक में काइटिन, तो अनकॉमन तो हो गया। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, और तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी अलग है। चार्ट देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों आंसर किया। चलो आगे बढ़ रहे हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड, व्हाट आर देयर नेम्स? तो 4 ग्रुप्स मिलते हैं बेटा, बताओ 4 कौन कौन से हैं। अगर बैक्टीरिया गोल हुआ तो कोकस, रॉड शेप का हुआ तो बैसिलस, कॉमा शेप का हुआ तो विब्रियो, और स्पाइरल शेप का हुआ तो स्पाइरेलम। ठीक है, आगे डायग्राम भी आएगा, इसलिए बस मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिए, नाम बता दिए, लिखा के लेंगे, कोई बात नहीं। द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इज चेंजिंग ओवर द टाइम। क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन के वो चेंज हो रहे हैं ओवर अ टाइम। बिल्कुल, अगर आप 2 किंगडम से लेकर या फिर एरिस्टोटल से लेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आओगे तो आपको पता चलेगा क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज होते गए। किसी साइंटिस्ट ने अलग क्राइटेरिया लिया, किसी ने अलग क्राइटेरिया लिया। तो क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है किसको लेकर, कैरेक्टर्स को लेके, वो क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई है। तो बिकॉज टू improve, because improvement in अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर। अब सर ये लिख क्यों रहे हो आप, एमसीक्यू में तो नहीं आएगा बेटा, असर्शन रीजन में आ गया तो। असर्शन रीजन में विद रीजन ये दे दिया तो कि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन आर चेंजिंग ओवर टाइम, तो असर्शन हो गया, और उसके नीचे लिखेगा और क्या लिख देगा कि दी बिकॉज देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो बिल्कुल असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, याद रखना, इसलिए क्वेश्चन कराया। आगे, ऑल ए ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा, तो कितना आसान हो गया, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल prokaryotic organisms are grouped under kingdom Monera and unicellular eukaryotes are kingdom Protista। तो देखो दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वैसे मेरे को आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। चलो, क्लामाडोमोनास एंड एनाबीना आर क्लासिफाइड इन किंगडम प्रोटिस्टा, सच बात है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विटेकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, बट बाय अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट ग्रुप। ये ट्रू है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, जाके पढ़ लेना, समझ में आएगा मैंने क्यों लिखा। आगे चेक करो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है बैक्टीरिया के टाइप, तो बेटा ए क्या हो गया, ए हो गया कोकाई, कोकाई स्फेरिकल। बी क्या हो गया, बेसिलाई, बेसिलाई मल्टीपल है ना, तो बेसिलाई लिखना पड़ेगा, बेसिलस होता तो सिंगल लिखते। नेक्स्ट स्पाइरिला, स्पाइरिला, स्पाइरिला के बाद ये क्या दिख रहे हैं, इनको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, आप आंसर करोगे। ये क्या है, सेल के ऊपर थ्रेड लाइक लंबे लंबे से स्ट्रक्चर, क्या होता है बैक्टीरिया के ऊपर, आपको हिंट दे देता हूं, यही स्ट्रक्चर है जिनकी वजह से ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं।
ठीक है, और ये एब्सेंट होगा तो बैक्टीरिया नॉन मटाइल होंगे। अब तो आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट हो गया बेटा डी, डी हो गया विब्रियो, विब्रियो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आगे देखो, आगे बोल रहा है बेटा ये नॉस्टॉक का डायग्राम है। मुझे बहुत ही उम्मीद है आपसे कि आपने पहचान लिया होगा अच्छे से कि नॉस्टॉक है विच इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जो ए सेल्स हैं बेटा दीज आर नथिंग बट हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट के अंदर फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत ही बढ़िया। इसके ऊपर कवरिंग होती है बेटा किस चीज की चढ़ी होती है, म्यूसिलेज, म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस शीट। तो म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, फंक्शन क्या है म्यूसिलेजिनस शीट का, प्रोटेक्शन। ये क्या बात हुई, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा था बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी ए, ठीक है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स भी। अरे सुनो ना, देखो कह रहा है बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बहुत सिंपल होता है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है इसलिए बता पा रहा हूं मैं भी, और आपको भी याद रखना है। बट इनका कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, बिहेवियर। ठीक है, यहां लिख देता हूं बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सिंपल होता है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। मोस्ट डाइवर्स टाइप की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है भाई, ये कीमोऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, ये फोटोऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में पैरासाइट भी होते हैं, सेप्रोफाइट भी, सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, सब दिखता है भाई। तो बहुत ही ज्यादा बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है इनका। नेक्स्ट आपको कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट है फाउंड इन अ गट ऑफ रूमिनेंट। अरे तो देख के पता चल गया मिथेनोजन की बात कर रहा है, पहली स्टेटमेंट से पता चल गया। बाकी की स्टेटमेंट ज्ञान देने के लिए है। कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर, सच बात है क्योंकि ये आर्के बैक्टीरिया, और आर्के बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, सर्वाइव इन मार्शी हैबिटेट, बिल्कुल सच बात है, मार्शी हैबिटेट में होते हैं ये। नाउ अबव स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू विच आर्के बैक्टीरिया, तो बता दिया हमने ऑलरेडी, मिथेनोजन की बात कर रहा है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म विच ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, तो ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, मतलब पढ़ चुके हैं। तो बैक्टीरिया या मोनेरा। उसके बाद विच ऑर्गेनिज्म आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट विदाउट ऑक्सीजन, तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी बोल सकते थे आप इसको। माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। और बातें सुनो, ये ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी जिंदा रह सकते हैं। और बात सुनो, ये जो हैं आपके स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और क्या हो सकता है, पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये हमने सेल में भी रिवाइज किया था, दोबारा रिवाइज हो गया। ठीक है, और ये पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट में बीमारी भी करते हैं और एनिमल में भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो गया बेटा, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नॉन डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है बैक्टीरिया। लेकिन इसके साथ ना मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज में एक और चीज देखी है, उस पर उसका भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा फ्लू या इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया से होने वाली नहीं है, ये वायरस से होती है, याद रखना, फ्लू या इन्फ्लुएंजा। मैंने क्यों ये वाला एग्जांपल बताया, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज के अंदर आपको ये बात दिखेगी कि फ्लू दिया होगा, इन्फ्लुएंजा दिया होगा और बोलेगा ऑड वन आउट। तो बैक्टीरिया में से इसको अलग करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, इन विच किंगडम आपके क्राइसोहाइट्स नहीं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, बहुत बढ़िया। आगे देखो, क्राइसोफाइट्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, ठीक है। अच्छा, क्राइसोफाइट जो कि चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, तो आप कंसीडर डायटम्स लिखती है, डायटम्स। ऐसे क्राइसोफाइट जो कि चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज डायटम्स। नेक्स्ट, एबीसीडी बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ही गंदा सा बना हुआ है, यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि जो ए होगा, ए होगा वो होगा सेल वॉल, सेल वॉल। जो बी होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। कैसे बता पाया मैं, क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम है। सी क्या हो गया, डीएनए, सी इज डीएनए। और ये पूरी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन शो किया हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान डायग्राम था, मुश्किल डायग्राम नहीं है। ये हो गया बेटा यूग्लिना का डायग्राम। ऑर्गेनिज्म को पहचानना है बस, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना पोपली सवाल। ये यूग्लिना है, लेकिन याद रखना इसमें एक फ्लैजेला छोटा होता है और एक फ्लैजेला बड़ा होता है। एक फ्लैजेला दिख नहीं रहा है बट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोटिस्टा पोजेस टू फ्लैजेला, अरे खत्म हो गया, टू फ्लैजेला सुनते ही नाम चिपका दो, डाइनो फ्लैजिलेट। लेकिन याद रखना, क्या डाइनो फ्लैजिलेट में दोनों फ्लैजिला सेम साइड से आते, नहीं, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ऐसे यहां से निकल रहा है, और एक लेटरल है, मतलब साइड से निकल रहा है, मतलब ट्रांसवर्स। तो एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोटिस्टा। अच्छा, किसके बारे में पूछ रहा है वो बता रहा होगा। सेप्रोफाइटिक इन नेचर होता है ऐसा प्रोटिस्टा, सही बात है। स्पोर्स ट्रू विद ट्रू वॉल है,
और वॉल लेस वेजिटेटिव फेस, तो बेटा ये तो स्लाइम मोल्ड में लिखा हुआ है। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ना बेटा, उनके खुद के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जब ये स्पोर बनाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर सेल वॉल होती है। अब आप आंसर करोगे स्पोर कब बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन में कि अनफेवरेबल कंडीशन में। और स्पोर बनाने के लिए जो एग्रीगेट होता है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर का नाम है, ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। आगे देखो जरा, आप बढ़ा रहा हूँ। यूग्लिनॉइड्स हैव प्रोटीन रिच कवरिंग कॉल्ड एज पेलिकल। बहुत ही बढ़िया, अगर आप पेलिकल गेस कर पाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा आना चाहिए। डैश आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखती है कि जो प्रोटोजोन है, अरे नाम तोड़ोगे ना तो प्रोटोजोन्स का मतलब भी यही होता है बेटा। प्रोटोजोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव एंड जोन्स मतलब एनिमल्स के लिए टर्म यूज होती है। नाउ विच ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू मेक बियर, ब्रेड एंड बियर, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो मल्टीपल चैप्टर्स में आपने पढ़ा हुआ। यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है, यीस्ट। उसके बाद बेटा क्या, तो अब आप एक और आंसर करोगे आप। यीस्ट का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसीस सर्वेसी होता है, 12th क्लास से क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि अगर वो बियर बनाने में यूज हो रही है तो इसी सैक्रोमाइसीस सर्वेसी को एक कॉमन नेम दिया जाता है। वो कॉमन नेम क्या है, क्योंकि वो बियर बनाने में यूज हो रही है या फिर अल्कोहल बनाने में यूज हो रही है, तो क्या बोलेंगे, और जब ब्रेड बनाने में यूज होगी तो उसको क्या बोलेंगे। तो दो कॉमन नाम है इसी यीस्ट के। कहां से है क्वेश्चन, 12th क्लास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, और हिंट दे दी, आंसर करना। चलो, सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे उसको, तो कह रहा है कुछ हाइफे ऐसे हैं, तो इसी हाइफे को बोला जाता है सीनोसिटिक, सीनोसिटिक हाइफे, याद रखना। नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ फंगस आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन विच इज अ पॉलीसेकेराइड, काइटिन, काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप आंसर करोगे कि क्या काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड है कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन। नेक्स्ट, फंजाई, फंजाई प्रेफर टू ग्रो, फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। चलो आगे देखो, राइट द नेम ऑफ 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, ठीक है, आपके एनसीईआरटी लिखती है कि 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल सेल्स, ठीक है, आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे, क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, उनका न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं होगा। फिर जो स्टेज आती है वो डाइकैरियन, फिर उस दो कैरियन में, मतलब दो न्यूक्लियस में क्या होगी, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी होने के बाद बेटा आपका सिन कैरियन या जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है वो मियोसिस करेगा, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। और ये कैसी मियोसिस होती है, दिस इज जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस स्पोर्स। फिर स्पोर जर्मिनेट करेंगे और क्या बनेगा आपका, फिर से पूरा फंगस बनेगा, फिर प्रोसेस कंटिन्यू होगी। तो ये तो हम जानते हैं, मशरूम, साइंटिफिक नेम बोलो, अगैरिकस। आगे बढ़ो, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है विच, बाय विच बेसिस किंगडम फंजा इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का है, बहुत पूछा जाता है। एक तो कौन कौन से बेसिस लिए फंगस किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। और तीसरा भी याद कर लो, तीसरा क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, याद रखना है। इन 3 बेसिस पे आपके क्या किए गए हैं, फंगस क्लासिफाई किए गए हैं। आइडेंटिफाई एबीसी, एबीसी को आइडेंटिफाई करना है इस डायग्राम में। ए क्या हो गया, तो ए तो डाइकैरियन, सिंपल, टीपो एकदम, डाइकैरियन मतलब 2 न्यूक्लियस वाला सेल, डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज जाइगोट, जाइगोट, इसी को सिन कैरियन भी बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाट, जब मियोसिस होती है तो यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पोर्स में। फिर स्पोर जर्मिनेट होंगे, फंगस बनाएगा, फिर से फ्यूजन होगा, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू, मैं बता चुका हूँ। मेंबर्स ऑफ विच फंगल क्लास आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, फंगस क्लास कौन सी है जो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है, एंड डिकेइंग वुड्स, इन मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस, एंड एज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट और ऐड करता हूँ, एनसीईआरटी में लिखा है ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो बेटा फाइकोमाइसिटीज, ये फाइकोमाइसिटीज की बात कर रहा है। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंगस भी कहते हैं, याद रखना है आपको। फाइकोमाइसिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फाइकोमाइसिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंगस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो जरा, विच फंगस इज यूज फॉर एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो फंगस का नाम है न्यूरोस्पोरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंगस, न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट, द बेसिडियोस्पोर आर डैश प्रोड्यूस ऑन डैश, तो बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन
बेसिडियम, बेसिडियम। ऐसा ही मिलता जुलता एक और एस्कोस्पोर होता है। एस्कोस्पोर एंडोस्पोर होता है, एस्कस नाम के सैक में बनता है। बेसिडियोस्पोर बेसिडियम में बनता है। बेसिडियम कोई नई चीज नहीं है बेटा, मशरूम को ही बेसिडियम बोला जाता है जो फ्रूटिंग बॉडी है। उसी मशरूम को उल्टा करोगे ना, जब छतरी को नीचे की तरफ गिल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, उन्हीं को आप क्या बोलोगे, बेसिडियम। उसके बाद उसके ऊपर क्या बनेगा, मशरूम के ऊपर जो गिल्स जैसे स्ट्रक्चर है वो बेसिडियम है, उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर बनेगा। और जो आप पूरा मशरूम खाते हो दैट इज बेसिडियोकार्प। वो क्या है, पूरा का पूरा बेसिडियोकार्प। ये रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, अगर आपको पता तो बहुत बढ़िया, वरना ये एक्सोजीनस होते हैं। इतनी बातें तो आप कम से कम याद कर ही लो मेरे कहने से। ठीक है, चलो आगे देखो। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई एबीसी, एबीसी बताओ। तो एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का कौन सा मेंबर है जिसको एरगट बोलते हैं, एरगट डिसीज है, तो एरगट फंगस क्लेविसेप को बोलते हैं, याद रखना है, क्लेविसेप्स। दूसरा बेसिडोमाइसिटीज पक्सीनिया, पक्सीनिया कौन सी बीमारी करता है, वीट रस्ट, रस्ट डिसीज करता है। ऑल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ ब्लाइट करता है। एंड कौन सी फंगस है बेटा ये, ड्यूटेरोमाइसिटीज, माइसिटीज। बहुत ही बढ़िया, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, रिवाइज हो गया। मशरूम, ब्रैकेट फंगस, स्मट फंगस, दे बिलोंग्स टू विच फंगल क्लास, तो ये है बेसिडियो, बेसिडियो माइसिटीज। तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्लब फंगस भी कहते हैं, ब्रैकेट फंगस भी इसी को बोल रहे हैं। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फंगल फंगस क्लास आर डैश, क्लास डैश आर डीकम्पोजर्स एंड लिटर एंड हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है मिनरल साइक्लिंग वगैरह में। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड डैश एंड बी गैमेटोफाइट। अच्छा, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड फेज होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड डैश गैमेटोफाइट एंड हैप्लॉइड। अच्छा, एन ही लिख दो ना, समझ जाओगे तुम लोग कि एन मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, इट इज कॉज्ड बाय, तो मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि फ्लू इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरसेस। ठीक है, नेक्स्ट, विच किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक कॉमा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक है और यूकैरियोटिक है, विद मल्टीसेलर और सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती है इनमें। तो एनिमल की तो बात कर रहा है, तो किंगडम एनिमेलिया की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया, आगे देखो। ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ डैश प्लांट्स। तो ये दोनों ही इंसेक्टिवरस हैं बेटा, इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्टिवरस। ठीक है, क्योंकि ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो इनको अपने नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स पे फीड करना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया, आगे देखो जरा। कसकटा इज अ पैरासिटिक प्लांट, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ए बी सी डी मार्क करना है बेटा। ए इज नथिंग बट हेड, बहुत ही बढ़िया। बी इज नथिंग बट कॉलर, बहुत ही बढ़िया। सी इज नथिंग बट शीट, ये भी ठीक है अगर आपने ठीक आंसर किया। और डी इज नथिंग बट टेल फाइबर, सबके ठीक ठीक आंसर कर रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, डी इज टेल फाइबर। आगे देखो जरा। हु who called contagium vivum fludum and what does it stands for? contagium vivum fludum किसने बोला, और contagium vivum fludum किस चीज के लिए स्टैंड करता है? तो contagium vivum fludum का मतलब होता है infectious living fluid, ये तो मैंने आपको बता दिया, बोला एम बीजरनिक ने, एम बीजरिनिक। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सिम्टम्स, मोजाइक फॉर्मेशन, ये सब चीजें, लीफ रोलिंग, येलोइंग ऑफ वेन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, ये सब किसकी वजह से होता है? जब प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा तब ये सब हरकतें होंगी, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। बेटा ये समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम टोबैको मोजाइक वायरस का है, टीएमवी का, जिसमें ये एक आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो टोबैको मोजाइक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कोट, इसको कैप्सिड बोलते हैं। और ये भी याद कर लेना इस कैप्सिड को कि एक एक यूनिट को जिसको मिला के बना है, दिस इज नथिंग बट कैप्सोमियर। क्या बोला जाता है इसको? कैप्सोमियर। बहुत ही बढ़िया, अगर आप आंसर कर पाए। नेक्स्ट, हु सेड द वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, किसने बोला कि वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से क्या होते हैं बेटा, स्मॉल होते हैं? तो याद रखना डीजे आइवानोस्की, डीजे आइवन आइवन ओस्की, डीजे आइवानोस्की। उसके बाद, इन लाइकेन द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट। ठीक है, और फूड प्रोवाइड करता है एल्गे, और एब्जॉर्ब वगैरह करने में कौन हेल्प करता है? माइकोबायोंट। माइकोबायोंट मतलब फंगल पार्टनर। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। डिस्कवरर टीओडाइनियर, स्मॉलर देन वायरसेस, तो हिंट मिल रही है अब आपको। लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है, आरएनए होगा सिर्फ, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, एंड एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड, ये वायरॉइड्स की बात हो रही है।
बहुत ही बढ़िया, अगर आप वायरॉइड्स आंसर कर पाए तो वेरी गुड। ठीक है, तो वायरॉइड्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक बात सुनना जरा, वायरसेस के पास ना प्रोटीन का कोट और जेनेटिक मटेरियल होता है। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन का कोट हटा लो तो वायरॉइड्स बन जाएंगे, और अगर आपने जेनेटिक मटेरियल हटा लिया सिर्फ प्रोटीन तो प्रायोन्स बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? प्रायोन्स। इन्फेक्शियस प्रोटीन, ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, क्या बोलते हैं उनको हम? प्रायोन्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, यहीं से हिंट मिल जानी चाहिए। पाइनियर ऑन बेयर रॉक्स, खाली रॉक्स पे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है तो लाइकेन, याद रखना है। लाइकेन किसको मिला के बनता है बेटा, ये आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, इन लाइकन एल्गे prepares the food and fungi prepare the food for fungi and fungi provide shelter and absorb C। ठीक है, absorb C, what? absorb water and mineral। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। बेटा इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, पूरा का पूरा ढंग से देख लेना। एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, वो भी कवर करो, कि एक डिसीज होती है CJD, ठीक है, क्रोट्सफेल्ड जेकब सिंड्रोम, ठीक है, या जेकब्स डिसीज, और दूसरा होती है मैड काउ डिसीज, ऐसी होने वाली, एक और होती है कुरू। ये तीनों डिसीज किसकी वजह से होती हैं, उस ऑर्गेनिज्म का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। ठीक है, बाकी ये लेक्चर आपने पूरा देख लिया है तो पक्का बेटा अच्छे से रिवाइज हो गया आपका चैप्टर। आपको नीट के पेपर के अंदर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, किसी भी चीज़ का वेट मत करो। ठीक है, सबके साथ वीडियो शेयर कर देना, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।